हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सत्येंद्र से आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड की सीरीज़ का अगला भाग, जिसमें हम आज बात करेंगे बी से जो कुछ वर्ड्स हैं। तो बॉर्डर बॉर्डर जो कि आप सुनते हैं कि बॉर्डर पर लड़ाई चल रही है, वो वाला बॉर्डर जो किनारा होता है उसे कहते हैं। किसी देश का किनारा हो सकता है, साड़ी किनारा हो सकता है, किसी भी चीज़ का किनारा जो होता है उसे बॉर्डर कहते हैं। अगला BOARDER, बोर्ड जिसे कहते हैं। बोर्ड जानते हैं आप लोग। और इसमें बोर्ड मीन्स जो होता है जो किसी के साथ रहता है, बॉर्डर होता है ना। अगला है बारबेरिज्म। बारबेरिज्म एक नाउन है और बारबेरिटी ये भी एक नाउन है। मतलब बारबेरिज्म जो है असभ्यता की स्थिति होती है। बारबेरिज्म जो है असभ्यता की स्थिति होता है और बारबेरिटी होती है क्रूरता। अगला है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल जो होता है एडजेक्टिव है और बेनिफिसेंट भी एडजेक्टिव है, लेकिन बेनिफिशियल लाभप्रद होता है वस्तु जैसे। जैसे कह सकते हैं दिस मेडिसिन इज बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। और अगर कहें रामू इज बेनिफिशियंट फॉर यू, बेनिफिसेंट फॉर यू, तो रामू तुम्हारे दयालु है, ऐसे कुछ बना सकते हैं हम लोग। अगर पर्सन के लिए बात करेंगे तो हम बेनिफिसेंट यूज़ करेंगे, और किसी वस्तु के लिए यूज़ करेंगे वो लाभकारी होती है, लाभप्रद होती है, वो बेनिफिशियल होती है। और बेनिवोलेंट जो होता है, देखिए BENE जहाँ पर भी होगा वो अच्छे के लिए होगा, गुड सेंस में होगा। तो बेनिवोलेंट मतलब दयालु होता है, एडजेक्टिव में आता है। और बेनिफिशियरी जो होता है, बेनिफिशियरी ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन जो लाभ पाता है, मीन्स यहाँ पर एक लाभ देने वाला और एक लाभ पाने वाला। एक हो गया बेनिवोलेंट जो दयालु होगा, वो दया करेगा दूसरे पर। दूसरा है बेनिफिशियरी, जिसको बेनिफिट होगा वो बेनिफिशियरी होगा जो लाभ प्राप्त करता है। आगे जैसे बरी मिस दफनाना भी होता है, बरी मिस भूलना भी होता है। और बेरी BERY ये नाउन होता है जो कि एक फल होता है बेरी। स्ट्रॉबेरी भी होती हैं, ऐसे बेरी फल है। और बरी मीन्स भूलना या दफनाना भी होता है। अगला है ब्लंडर। ब्लंडर बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, उसे कहते हैं ब्लंडर। और यहाँ पर गलती ये कर देते हैं हम लोग, बोलते कहते हैं ही हैज़ कमिटेड ब्लंडर मिस्टेक। जो ब्लंडर है अपने आप में ही बहुत बड़ी मिस्टेक है, तो हमें मिस्टेक नहीं लगाना चाहिए ब्लंडर के साथ, क्योंकि ब्लंडर खुद में बहुत गंभीर गलती होती है। एरर मीन्स गलती होता है, त्रुटि होता है। और मिस्टेक जो होती है छोटी भूल होती है, उसे कहते हैं मिस्टेक। मीन्स छोटी मतलब लिखते समय कुछ एरर हो जाए तो वो एरर होता है, और छोटी मोटी मिस्टेक हो गई जिसको माफ़ किया जा सकता है वो होती है मिस्टेक, और जिसको माफ़ ना किया जैसे बहुत बड़ी गलती होती है उसे कहते हैं ब्लंडर। अगला बेलफुल और बेनीफुल, है ना। बेलफुल जो होता है एडजेक्टिव और बेनीफुल भी एडजेक्टिव होगा, लेकिन बेलफुल बुरा, हानिकारक, और बेनीफुल अभिशाप या खतरनाक, घातक, हानिकारक, ये बेनीफुल होता है। अगला बारबरस। बारबेरस एडजेक्टिव है और बारबेरिक ये भी एडजेक्टिव है। बारबरस निर्दयी आदमी होता है, जंगली होता है। और बारबेरिक ये गंवार होता है। गंवार के लिए हम लोग यूज़ करें बारबेरिक। बारबेरियन जो होता है ये होता है असभ्य। तो बारबरस निर्दयी जंगली, बारबेरिक गंवार, और बारबेरियन असभ्य जंगली। चलिए आगे देखते हैं अब इसको। बिरीव। बिरीव जो होता है वर्ब है, जिसे कहते हैं वंचित होना, वंचित करना, लूट लेना, बिरीव। और बिरेफ्ट जो होता है एडजेक्टिव होता है, वो वंचित होता है, नाउन मतलब जो एडजेक्टिव होता है। जैसे कह दें कि जिससे कुछ छिन जाए वो आदमी कैसा होगा, बेरेफ्ट होगा। और उस आदमी को छीनना, तो ही वॉज बिरीव्ड एवरीथिंग, है ना, ऑफ हिम। अगला है ब्लैटेंट, और एक है फ्लैग्रेंट। ब्लैटेंट और फ्लैग्रेंट दोनों एडजेक्टिव हैं, लेकिन ब्लैटेंट जो है अति स्पष्ट होगा, निर्लज्जता होगी और अशिष्टता से ध्यान आकर्षित करने वाला, जो मतलब किसी भी तरीके एनी हाउ वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसे कहें ब्लैटेंट। और फ्लैग्रेंट जो होगा वो घोर रूप से प्रत्यक्ष, है ना, निंदाजनक ये हो सकता है। अगला है ब्लेंच, और एक होगा ब्लेंच। तो ब्लेंच जो है वर्ब और ब्लेंच भी वर्ब है, दोनों में ब्लेंच होगा चौंकना, घबराना, झिझकना।
और ब्लेंच जो होगा वो पीला पड़ जाना, गर्म पानी में झुलसाना, तो ये ब्लेंच होगा। ई और ए, ई से जो होगा चौंकना वाला होगा और ए से जो होगा वो पीला पड़ जाना हो जाएगा। अगला है ब्लेसेड और ब्लिसफुल। ब्लेसेड जो होता है आशीर्वादित होता है, सौभाग्यशाली होगा, सम्मान के योग्य होगा, सुखी होगा ब्लेसेड। और ब्लिसफुल जो होगा वो परम सुख होगा। ब्लिसफुल मतलब परम सुख, दोनों ही एडजेक्टिव हैं। आगे है ब्लूम। ब्लूम इस एक वर्ब है जो कि खिलना होता है, फूलना होता है। जब फूल वगैरह निकलते हैं तो उसे ब्लूम कहते हैं। ब्लोजम जो होता है पुष्प खिलना होगा। अच्छा, जो फल वगैरह निकले, खिलना या फूलना किसी चीज़ का, वहाँ पर क्या कहेंगे? ब्लूम कहेंगे। और ब्लोजम जो होगा पुष्प का खिलना ही कहलाएगा। अगला है ब्लश। शर्म से चेहरा जब लाल पड़ जाता है उसे ब्लश कहते हैं। और फ्लश कब कहते हैं? जब हम लोग पानी डाल करके, किसी तेजाब वगैरह से डाल करके, जो आपने लिखा हुआ देख लीजिए, साफ़ सफाई करते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लश करना। अगला है बॉयल। बॉयल जो है एक वर्ब है जो उबालना होता है, उबलना होता है। उबालना उबलना दोनों ही होता है बॉयल। और ब्रॉयल अगर कहें तो इसमें है आग पर भूनना, पकाना। मीन्स यहाँ पर कह दीजिए कि आग पर भूंजना किसी चीज़ को जो है वो ब्रॉयल है। लड़ाई के लिए भी ब्रॉयल यूज़ कर लेते हैं। बॉयस्ट्रस एडजेक्टिव है प्रचंड। बॉयस्ट्रस मीन्स प्रचंड, प्रबल। और ब्लस्टरस ये भी एडजेक्टिव है लेकिन अभिमानी, दम्भी, कोलाहली, गरजने वाला ब्लस्टरस होगा। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले बॉर्डर जो कि किनारा होता है, और बाउंड्री जो होती है उसमें क्या डिफरेंस है? वो सीमा होती है, मर्यादा होती है। जैसे अपने जो देश का किनारा है उसे बॉर्डर कहेंगे, लेकिन हम लोग घरों पे जो साइड में दीवारें उठा लेते हैं उसे हम बाउंड्री कहते हैं, वो सीमा होती है ना। अगला फ्रंटियर। फ्रंटियर क्या होता है? सीमांत, सरहद, वो फ्रंटियर होता है। अगला है बॉज और बॉज। तो बॉज जो है ये वर्ब या नाउन दोनों हो सकता है। पैबंद लगाना, ओके, पैबंद लगाना होगा इसका, या फोड़ा को भी कहते हैं बॉज। लेकिन दूसरा बॉज जो है ये अनाड़ी ढंग से रिपेयर करना, जो मतलब रिपेयर करना आता ना हो फिर भी रिपेयर करें हम लोग किसी चीज़ को, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? बॉज कर रहे हैं। अगला बाइकॉट कहते हैं, बाइकॉट करना, बहिष्कार करना। तो बाइकॉट मतलब क्या हो जाएगा? बहिष्कार करना। अगला है एम्बैर्गो। एम्बैर्गो क्या होगा? जब्त करना, अधिकार में लेना। बाइकॉट करना, चीज़ को भगा देना, मतलब हटा देना उसमें से, किसी नियम को बाइकॉट कर देना। और एम्बैर्गो क्या होगा? जब्त करना, किसी के चीज़ को अधिकार करके उसको जब्त कर लेना, जैसे गवर्नमेंट जब्त कर लेती चीज़ को। अगला है ब्रीच, है ना। ब्रीच क्या है? एक वर्ब है जो कि सेंध लगाना होगा। और ब्रीच जो है ये नाउन में अगर आए तो छिद्र होगा, दरार होगा। ब्रीच दरार होती है, और ब्रीच अगर वर्ब में यूज़ करें तो सेंध लगाना, नियम भंग करना। अगला है ब्रीच, डबल ECH अगर हो जाए तो बंदूक की नाली का पिछला भाग जो होता है उसे हम कहते हैं ब्रीच। अब दो और बचे हैं, देखिए। ब्रॉच जो कि वर्ब है छेदना या चर्चा चलाना, तो ब्रॉच होगा। और ब्रूच जो होगा वो क्या होता है? साड़ी में लगाने वाला पिन जो होता है उसे ब्रूच कहते हैं। अगला है बसल, BUSTLE, बसल जो वर्ब है उत्साह प्रदर्शित करना, जल्दी करना। और हसल जल्दी से चलना, धक्का देना। मतलब अगर धक्का देकर आगे भाग रहे हैं, चल रहे हैं, तो उसे कहेंगे हसल। और शोर शराबा कर रहे हैं तो वहाँ पर जल्दी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वहाँ पर बसल हो जाएगा, तभी हसल एंड बसल कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कुछ प्यारा सा कमेंट करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, धन्यवाद देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।